Okay, so question number 10 says ABC is a triangle in which AB is equals to AC is equals to 4. So क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि AB और AC आपको कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. एंगल है इज 90 डिग्री. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके. एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC. सो हमें एक और चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है. हमें परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो A से BC में है. डैट मीन्स हमें लेट्स से ये D हो गया. सो हमें AD की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है. सो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. सो एरिया के लिए सिंपली वी कैन अप्लाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इसमें हाफ कर देंगे. बेस की वैल्यू भी 4 है और हाइट भी 4 है. 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया आ जाएगा. बात करते हैं AD जो कि एक हाइट है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो AD है वो एक तरीके से इसको अगर हम बेस कंसीडर कर लें BC को तो AD उसका हाइट हो जाएगा. सो जब हमने बेस AC को कंसीडर किया था तो AB हमारा हाइट था और जब हम बेस BC को कंसीडर करेंगे तो AD हमारा हाइट होगा. डैट मीन्स जो एरिया निकल के आया है इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर वो सेम एरिया निकलेगा अगर हम BC को बेस और AD को हाइट कंसीडर करें. क्योंकि ट्राइंगल नहीं चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज नहीं होगा. So we can write here as area as half into base into height. अगर हम बेस को BC कंसीडर करें और हाइट को AD कंसीडर करें तो एरिया हमारा क्या आएगा, सेम आएगा जो हमने पहले फाइंड आउट किया. सो वैल्यू पुट करते हैं BC और AD की. सो पहली तो AD तो हमें फाइंड आउट ही करना है. डैट मीन्स हमें BC की बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा. सो BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में BC की वैल्यू हमें नहीं प्रोवाइड की गई है. बट पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इजीली हम लोग BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. सो BC हमें फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे रहने देते हैं. हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और ये भी हो जाएगा 4 4 ज़ा 16. सो BC का स्क्वायर यहाँ से निकल कर आएगा 16 प्लस 16 32. सो BC वुड बी अंडर रूट 32. ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 32. यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो 8 इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 32 इंटू AD. ये यहाँ पर डिवाइड में मल्टीप्लाई में सेंड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में सेंड हो जाएगा. तो यहाँ से 8 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 32 ये आ जाएगी हमारी AD की वैल्यू. सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो 32 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 16 आ जाएगा. फिर 2 से करेंगे 8 2 4 2 2 2 एंड 1. सो यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा तो 4√2. डैट मीन्स हम 32 को 4√2 लिख सकते हैं. ये हमारी क्या होगी, AD की लेंथ होगी. 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ 2√2 हमारे पास लेंथ आ जाएगी AD की. √2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. √2 की वैल्यू पुट करने पे ओके. सो पहले तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है. ठीक है, सो यहाँ पर इसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल. सो समवेयर अराउंड हमारी जो AD की लेंथ आ रही है वो 2.82 या 2.83 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो जाएगी. ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th. सो एक बार फिर से समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था जिसमें आपको बेस AC और हाइट AB दी गई थी 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. सो इसकी मदद से पहले तो हमने हाफ बेस हाइट फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल लिया जो कि बहुत इजी था. फिर इसमें बोल रहे थे कि एंगल A से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है BC पर और उस परपेंडिकुलर की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, यू कैन से. सो ये एक ट्रायंगल है. अगर हम इसको बेस और इसको हाइट कंसीडर करते हैं तो जो एरिया आएगा वो सेम एरिया आएगा जब हम इसको बेस और इसको हाइट कंसीडर करते हैं. सो हमने इसके एरिया को इसके एरिया के इक्वल रखा. सो एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट. बेस BC लिया था, हाइट AD लिया था. इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास BC की लेंथ हमें नहीं पता थी तो हाइपोटेनस
स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने BC की लेंथ फाइंड आउट की, जो कि √32 है। आप इसको और यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते तो 4√2 आपको यहीं पर ही पता चल जाता। फिर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, √2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ओवरऑल जो BC बेस से परपेंडिकुलर AD बन रहा है उस AD की आपको लेंथ मिलती है 2.82 सेंटीमीटर। और ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 10th का। Question number 11th. Question number 11 says find the area of an isosceles triangle whose equal sides are 12 centimeter. Guys, as you all know कि equal sides isosceles triangle की अगर बात करें तो उसमें दो sides equal होती हैं and one unequal side होती है। So basically equal sides को हम लोग A consider करते हैं, so वो 12 सेंटीमीटर है and perimeter is 30 centimeter. We have to find out the area. Okay, so area का फॉर्मूला रहेगा 1/4b √4a² माइनस b स्क्वायर। सो b जो यहाँ पर होता है वो अनइक्वल जो एक थर्ड साइड होती है वो होती है, तो पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे, फिर a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो a और b की वैल्यू रख के हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर एंड a विल फाइंड आउट b। पेरीमीटर का फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में होता है 2a प्लस b। सो पेरीमीटर इज 30, 2a इज 12 प्लस b। सो 30, 12 2 24 प्लस b। सो यहाँ से b आ जाएगा 30 माइनस 24, b इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास a भी है b भी है, एरिया के फॉर्मूले में रखेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। एरिया का फॉर्मूला है 1/4b अंडर रूट में 4a² माइनस b स्क्वायर। सो 1/4 b की जगह हम रखेंगे 6 रूट ओवर में 4 इंटू a का स्क्वायर, डैट मीन्स 12 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 12 हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू 12 दी गई है तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस b स्क्वायर। b हमने कितना फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर, सो 6 6 36। 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 3 टाइम्स, बाहर हमारे पास बचेगा 3/2। रूट ओवर में 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले, 4 4 16, 1 कैरी 4 4 16 1 17 एंड 4 1 4 576 माइनस 36। सॉल्व करते हैं 3/2 अंडर रूट में 576 से 36 माइनस करेंगे हमारे पास 540 बचेगा। 540 को सॉल्व करके रूट से बाहर निकालते हैं, सो 540 है, 2 से कैंसिल करेंगे, सो ये 270 अगेन विद 2 135। इसको हम कैंसिल कर लेंगे 5 से, सो 5 2 10, 5 7 35, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, सो हमारे पास एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा एंड 5 3 15 अंडर रूट में ही रहेगा। सो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 अंडर रूट में 15। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 की वैल्यू होती है 3.87, सो अंडर रूट 15 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3.87। वैसे क्वेश्चन में प्रोवाइड करना चाहिए था बट आप अलग से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आंसर आप यहाँ पर लीव कर सकते हो बट क्योंकि पूरा सॉल्व किया गया है तो हम भी पूरा सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 3.87 करेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 9 63, 6 कैरी 72 78, 7 कैरी 9 3 27 एंड 7 34, सो 34.83। सो हमारा जो एरिया निकल कर आएगा वो आएगा 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 says find the area of an isosceles triangle, that means you have to find the area of an isosceles triangle। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4b 4a² माइनस b स्क्वायर whose base is 6 सेंटीमीटर, मतलब b की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया गया है, पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर, इस केस में आपको पेरीमीटर दिया गया है 16 सेंटीमीटर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको a की वैल्यू दी गई थी, b की फाइंड आउट करके एरिया निकाल रहे थे, इसमें b की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू फाइंड आउट करके एरिया निकालेंगे। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस b
पेरीमीटर की जगह 16, 2a ऐसे ही रहेगा, b की जगह 6, 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2a, सो यहाँ पर 10 इज इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में, इधर पर डिवाइड में आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। तो जो इक्वल साइड है मतलब a जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो एरिया का फॉर्मूला 1/4 b की जगह 6 अंडर रूट में 4a स्क्वायर, a की वैल्यू 5 निकाली है तो 5 5 ज़ा 25 माइनस b स्क्वायर, b आपको 6 दिया गया है, 6 6 ज़ा 36। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, एंड हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3/2 अंडर रूट में ये हो जाएगा 25 4 ज़ा 100 रहता है। ठीक है, माइनस 36 सॉल्व करेंगे, 3/2 ऐसे ही रहेगा, एंड 100 माइनस 36 हमारे पास बचेगा यहाँ पर 64, एंड 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ सर हम लाइक स्क्वायर होता है तो वहाँ से हम 8 बाहर मिल जाएगा, विल कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 8 ज़ा 64, यहाँ पर 3/2 था गाइस। ओके, सो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड 4 3 ज़ा 12, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बारी फिर से देख लेते हैं। 100 में से 36 माइनस करोगे 64 आएगा, 3/2 बाहर था, 3/2 को हमने नोट डाउन किया। 64 8 का स्क्वायर होता है तो 64 का स्क्वायर रूट हमारा 8 निकल के आएगा, 2 से आप 8 को कैंसिल करोगे 4 टाइम्स एंड 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।